नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर श्रीवास्तव। आपका स्वागत है द लाइव मिरर पर। दोस्तों, सबसे पहले नए वर्ष की हार्दिक हार्दिक बधाइयां और ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव का परिणाम, बात यहां से शुरू करते हैं। जहां 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से विजयी होती है और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, परंतु 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है। हालांकि एनडीए गठबंधन बहुमत की संख्या को पार कर जाती है। तब उस समय आखिर आपने देखा होगा कि विरोधियों द्वारा लगातार सरकार पर, खासकर नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री पर लोग किस तरह की टिप्पणियां करते थे। विरोधी दल के नेताओं द्वारा लगातार यह कहा जाना कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2024 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार चुकी है। परंतु जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, तब विरोधी दलों को, खासकर कांग्रेस पार्टी को, कुछ हजम नहीं हुई और कांग्रेस पार्टी द्वारा लगातार ये बातें बोली गई कि नरेंद्र मोदी की सरकार बैसाखी की पार्टी है, जो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहारे चल रही है। जिस दिन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अपना समर्थन वापस लेंगे, उस दिन नरेंद्र मोदी की सरकार औंधे मुंह गिर जाएगी। कांग्रेस पार्टी को हालांकि 99 सीट मिले, सौ के आंकड़े तक भी कांग्रेस पार्टी पहुंच नहीं पाई, लेकिन नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी को कोसने में कमी नहीं की। कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मोदी को कोसने में किसी प्रकार की कमी नहीं की। विपक्षी नेताओं द्वारा लगातार ये बातें फैलाई गई कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन तो गए हैं, परंतु बैसाखी के सहारे सरकार चलाने के कारण वो कुछ अच्छे ढंग के कार्य कर नहीं पाएंगे और नरेंद्र मोदी को जिस तरह का नेता समझा जाता है, वो उस तरह की राजनीति कर नहीं पाएंगे। परंतु दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी राजनीति एक अलग किस्म की राजनीति है। वो राजनीति करते हैं तो अपनी धुन में मस्त रहते हैं, बिना कुछ कहे शांत अपना कार्य करते चले जाते हैं। नरेंद्र मोदी ने 2024 में ही कई ऐसे काम किए जिसने विरोधियों के मुंह पर ताला लगाने का काम किया। हालांकि दोस्तों, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के पहले ही 2024 में ही अयोध्या में
भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संभव हो चुका था। और उस दिन आपने देखा होगा कि अयोध्या में काफी संख्या में श्रद्धालु गए और पूरा देश राममय हो गया। प्रधानमंत्री बनने के बाद, जी हां, मैं 2024 की ही बात कर रहा हूं, प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी के द्वारा संसद में वक्फ बोर्ड अधिनियम लाया गया। जैसे ही यह बिल लाया गया, देश में एक अलग सा तूफान मच गया, परंतु नरेंद्र मोदी रुके नहीं। हालांकि अभी यह मामला जेपीसी में गया है, परंतु इस बिल को नरेंद्र मोदी ने संसद के पटल पर लाकर एक अलग किस्म की बहस छेड़ कर रख दी। कांग्रेस पार्टी जिन्होंने वक्फ बोर्ड अधिनियम को लागू किया था, वक्फ बोर्ड अधिनियम को इस देश की जनता पर थोपा था, खास करके हिंदू समुदाय पर। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी को इस पूरे देश के सामने नंगा करके रख दिया। इस देश की जनता ने देखा कि कांग्रेस आखिर किस किस तरह के कानून अपने कार्यकाल में लाकर तुष्टीकरण की राजनीति को लगातार तुष्टीकरण की राजनीति करने का कार्य किया है। वक्फ बोर्ड अधिनियम का बिल आया संसद में, परंतु हंगामा मचा किसी खास समुदाय के बारे में। मुस्लिम समुदाय के बीच हंगामा मच गया और विरोधी पार्टियों के बीच हंगामा मचा। दोस्तों, अगर मेरी व्यक्तिगत राय मानी जाए तो वक्फ बोर्ड बिल जो था, यह सिर्फ कांग्रेस पार्टी द्वारा तुष्टीकरण की राजनीति का महज नतीजा है। आज देश की जनता कांग्रेस पार्टी के इस कारनामे को पहचान चुकी है और शायद अभी यह मुद्दा जेपीसी में है। आगे देखते हैं इस मुद्दे पर क्या होता है। हालांकि इस प्रधानमंत्री के द्वारा लाए गए वक्फ बोर्ड अधिनियम का मुस्लिम समुदाय को द्वारा और विरोधी पार्टियों के द्वारा बहुत जोर से इसकी आलोचना की गई, विरोध किया गया। दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन इस मुद्दे को भी संसद में रखने का कार्य किया। हालांकि यह भी मुद्दा अभी जेपीसी में गया हुआ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चाएं करते हैं। उनका मानना है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। तो इसे भी 2024 में नरेंद्र मोदी और खासकर केंद्र सरकार का एक अचीवमेंट माना जाएगा। दोस्तों, 2024 में ही उत्तर प्रदेश संभल की अगर घटनाओं पर नजर घुमाया जाए तो दोस्तों आप पाते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, विरोधियों को लगातार जवाब देने का काम किया है।
संभल में लगातार खुदाई का काम चल रहा है और आप देख रहे हैं, आपने देखा होगा कि तमाम जगह, कई जगहों पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का पाया जाना। आखिर कई तरह के प्रश्न खड़े होते हैं। आज से कई साल पहले संभल में हुए दंगे आज लोगों के जहन पर फिर से आ खड़े हुए हैं। जो लोग उस दंगे के बारे में अपरिचित हैं, अब परिचित हो चुके हैं। तो दोस्तों, क्या भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ की यह सफलता नहीं मानी जाएगी? जरूर मानी जाएगी। संभल के हिंसे को जब लोग याद करते हैं, संभल में काफी पहले हिंसा हुआ था और योगी आदित्यनाथ ने लगातार उसे याद दिलाने का काम किया है। आज हिंदुओं की भी मानसिकता बदली है और नरेंद्र मोदी के द्वारा लगाया गया नारा एक है तो सेफ है और योगी आदित्यनाथ के द्वारा लगाया गया नारा कटेंगे तो बटेंगे अब लोगों के मन मस्तिष्क पर चढ़ चुका है, जिसका नतीजा आपने हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में देखा। दोस्तों, 2024 के परिणाम के बाद भले ही भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत लाने में सफल ना हुई हो, परंतु बैसाखी के सहारे नरेंद्र मोदी सरकार चला रहे हैं, यह कहना उचित नहीं होगा। अपने गठबंधन पार्टियों के सहयोग से नरेंद्र मोदी लगातार अपना कार्य किए जा रहे हैं और 2047 को मानकर अपना कार्य किए जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी का लगातार यह कहना है कि 2047 तक भारत एक विकसित देश बनकर खड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि 2024 में नरेंद्र मोदी अपने कार्यों में सफल रहे या असफल? पूर्ण बहुमत न मिलने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी ने कई ऐसे बड़े कार्य किए जिसके कारण कांग्रेस पार्टी और तमाम विरोधी दलों के नेताओं के बीच हड़कंप मच गई, बेचैनी सी छा गई, खासकर राहुल गांधी के बीच। राहुल गांधी इतनी बेचैन हो गए कि पॉकेट में संविधान लेकर घूमने लगे। दोस्तों, राहुल गांधी भी शायद भूल रहे हैं कि संविधान पॉकेट में लेकर घूमने से ज्यादा अच्छा है कि संविधान को पढ़ा जाए और संविधान को समझा जाए। नमस्कार दोस्तों।